हेलो हेलो। सो आओ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਕਹਿਲਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੋ ਕਹਿਲਾਏ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਕਹਿਲਾਏ और इसके वास्ते सानू बहुत पिछे जाना पेगा। आप सुनते हैं कि गुरु जी दुष्ट दमन कहलाए हैं। सो बहुत पुरातन साखी दे विचों दास ने पढ़िया सी कि किस तरह गुरु जी दुष्ट दमन कहलाए हैं, और आप देखांगे। और आओ इसनू आप साध संगत प्रेमियों, मैं जो है इसको हिंदी में ही जो है बोलना चाहूँगा। क्यों कि हिंदी हमें पंजाबियों को, गुरसिखों को तो सबको समझ में आ ही जाएगी। मैं समझता हूँ कि दूसरों को भी ये बात समझ में आनी चाहिए। सो एक दफ़ा ऐसा समय काल था जब इस धरती के ऊपर बहुत ही राक्षसों ने उत्पात मचाया रखा था। तो उस वक्त दानव जो थे, जैसे शुंभ नुशुंभ है और ऐसे राक्षस थे, इन्होंने बहुत कलूल मचाया था। तीनों लोगों पर इन्होंने अपना अधिकार जमा लिया था। ऐसे में जितने भी देवता हैं वे प्रेमियों सारे भयभीत हो गए। देवताओं के पास गए, शिव के पास गए, ब्रह्मा के पास गए, विष्णु के पास गए। वे कहने लगे कि भाई तुम्हारी जो समस्या है, देवते कहने लगे तीनों लोगों पे उन्होंने राज कर लिया, स्वर्ग लोक में, पृथ्वी लोक में और जो है देवता देवलोक में, सब जगह उन्होंने तीनों लोगों ने हम बस हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप शक्ति के पास जाओ, शक्ति की उपासना करो, वो आपका समाधान करेगा। तो प्रेमियों, सत्संगियों, वे उन्होंने शक्ति की आराधना की। तो शक्ति जो है उसने कहा कि भाई आप थोड़ा धीरज रखो, मैं अभी संसार में जा कर के इनका जो है समूल विनाश करूँगी। समा पा करके फिर शक्ति ने अपना अवतार लिया और देवता, ये जो दानव थे, ये जो राक्षस थे, इनके साथ शुंभ नुशुंभ आदि और जो भी जो हैं रक्त बीज वगैरह भी हैं, जलंधर दैंत वगैरह, उस टाइम के दानव राक्षस थे। पुराने सतयुग से भी पहले की बात होगी ये शायद। तब जब उन्होंने बहुत राक्षसों को मारा, बहुत राक्षसों को मारा, कभी वो मारे, कभी अलोप हो जाए, ऐसे करते करते समय निकलना लग गया। एक दफा सुमेर पर्वत के ऊपर एक ऋषि बैठे हुए थे। तो वो देवी जो थी उनके आगे से गुजर गई, तो वो समाधि में थे, शेर की खाल के ऊपर वो बैठे हुए समाधि में थे सुमेर पर्वत पे। सुमेर पर्वत बहुत ऊपर है, यहाँ पृथ्वी पे नहीं, ये सुमेर पर्वत नहीं, वो चंद्रमा सूर्य से ऊपर है सुमेर पर्वत, जहाँ पे सिद्ध मंडली रहती है, जहाँ पे सुमेर पर्वत जो है। तो वहाँ पे तपस्या कर रहा था एक ऋषि। वो जो राक्षस थे जाते जाते उनको कहने लगे कि भाई यहाँ से एक खूबसूरत स्त्री है और वो नौजवान स्त्री हमारे साथ युद्ध कर रही है, हमें मार रही है, हमें ललकार रही है, हमें पछाड़ रही है। वो कहाँ गई, अगर तुमने देखी तो नहीं कहीं। तो वो जो महात्मा था, ऋषि था, उसकी प्रेमियों समाधि खुल गई। तो उसने कहा, अरे मूर्खो, जैसे तुम साधारण स्त्री बोल रहे हो, बतला रहे हो, वो तो आप आदि शक्ति है, देवी है, उसका पार किसी ने नहीं पाया, तुम उसका पार पाओगे, उसको हराओगे। तो वो जो राक्षस थे वो उन्होंने कहा कि आप उनके तरफ की बात करते हैं, आप, उन्होंने कहा मारो इसको, पकड़ो, करो। तो वो ऋषि जो था वो उठा, उसने अपना जो शेर का वो जो
जिस शेर के खल पे बैठा था उसको झाड़ा। उसमें एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान एक वीर पैदा हो गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहने लगा पिताजी हुक्म। और ऋषि कहने लगा कि जितने राक्षस हैं इनका मार मार के इनका जो है इनका विनाश कर दो। मैंने कहा पिताजी आ गया। और जितने वो रोम थे वो शेर का रूप हो गए, जितने वो शेर की खल से रोम गिरे थे झटकने से वो शेर का रूप हो गए। शेरों को कहा कि तुम खून पीते जाना, तुम इनको खाते जाना। वो जो था वीर प्रकट हुआ वो ऋषि के सामने, महाराज उसने तो देखते देखते ही समूह विनाश कर दिया राक्षसों को। बहुत उसने खड़ग चलाया, बहुत शमशीर चलाया कि उन्होंने तहस नहस कर दिया राक्षसों को। तब ऋषि के सामने फिर आकर के वो वीर फिर हाथ जोड़ के प्रकट हुआ तो कहने लगा महाराज अब हुक्म। कहने लगे अच्छा किया तूने बेटा, इनका सफाया किया। और देखो बेटा कलयुग में आगे कलयुग आएगा, कलयुग के आगे हम भी अवतार लेंगे, हमारा नाम तेग बहादुर होगा और आपके हमारे घर में आप भी जन्म लोगे। तब हम शांति से दुष्टों का संहार करेंगे, तुम खड्ग से दुष्टों का संहार करोगे। ऐसी बात कर करके तो इतने में वो देवी भी आ गई, वो जो शक्ति थी आदि शक्ति वो भी प्रकट होके आ गई। वो बड़ा प्रसन्न हुई, कहने लगी वाह वीर तुमने मेरी बड़ी खूब मदद की है, जो काम मैंने करना था तूने किया। मेरा आशीर्वाद है या कलयुग में तेरा पैरा लगेगा और कलयुग में मैं तुझे तलवार दूंगी, उस तलवार से तू जालिमों का विनाश करेगा और जित रहेगा कोई तुझे जीत नहीं पाएगा। ये वादा तो शक्ति ने किया और उस जो ऋषि था उसने किया। तो ये तो दुष्ट दमन की कथा महाराज हो गई। जबकि हम कहते हैं कि दुष्ट दमन थे, दुष्ट दमन वो कब थे? तब वो दुष्ट दमन थे जब की जो वो ये जो कथा है हमने बहुत पुरानी कथा पढ़ी है ग्रंथ से और महापुरुषों से सुनी भी है, ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषों से। तब जाकर के फिर कलयुग में अब कैसे शक्ति की उपासना करते हैं, इसमें दो मत हैं। एक मत कहता है कि गुरु जी ने शक्ति प्रकट की, एक मत वाले लिखते हैं कहते हैं कि नहीं जी वो शक्ति प्रकट नहीं हुई, उन्होंने तो तलवार को ही बतलाया शक्ति। लेकिन मैंने पढ़ा है किसी एक ग्रंथ में पढ़ा है, पंथ प्रकाश जो है भंगू का जो है एक पंथ प्रकाश ग्रंथ है, रतन सिंह भंगू ने लिखा है, उसमें मैंने पढ़ा है कि शक्ति प्रकट हुई। तो कैसे प्रकट हुई अब हम ये कल युग में गुरु जी का वो तो दुष्ट दमन की बात हुई जब मैंने की, कैसे गुरु तेग बहादुर जी के रूप में वो ऋषि थे, कैसे वो दुष्ट दमन के रूप में थे। तो अब कल युग में जो वचन हुए थे वो उनको हम देखें। तो जब फिर गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी ने प्रकट हुए तो गुरु गोविंद सिंह जी भी उनके घर में प्रकट हुए, अवतार लिए। फिर क्या हुआ कि एक दफा महाराज अनंतपुर शहर में एक काशी से एक पंडितों का 108 पंडितों का जथा ब्राह्मण का आया हुआ था। तो उन्होंने देखा, वो कहने लगे कि हम तो ज्वाला जी के दर्शनों को जा रहे थे, हमने सोचा गुरु नानक की गद्दी का यहाँ पे बार 10वां गुरु गोविंद सिंह जी है, हमने कहा दर्शन करते चलते हैं और नैना देवी के भी दर्शन करते चलेंगे। गुरु जी ने कहा पंडित जी बड़ी अच्छी बात है आप आए, जी आया को। तो गुरु जी ने कहा भी पंडित जी को राशन दियो, पंडित जी की सेवा भाव की। काफी दिन पंडित जी रहे। तो गुरु जी कहने लगे कि पंडित जी हमने जंग युद्ध बहुत करने हैं, तो इसलिए हम शक्ति हमको भर दे, शक्ति हमको प्रकट हम करें, ऐसी तो विधि बतलाइए। तो पंडित जी कहने लगे महाराज आप कर सकते हैं, आप वीर हैं, आप जति सती हैं, आप गुरु हैं, आप चार विचार जानते हैं, आप कर सकते हैं। कामी क्रोमी क्रोधी आदमी, झूठा लफंगा आदमी बेबड़ा शराबी नहीं कर सकता, लेकिन आप जो है जति सती हैं और आप जैसे ही शक्ति को प्रकट कर सकते हैं। जो सतवीर होते हैं, जो धर्म का काम करना चाहते हैं, तो जरूर प्रकट होगी। तो कहने लगे कि फिर गुरु जी कहने लगे कि फिर कैसे बतलाओ कैसे होगा। उन्होंने कहा हवन होगा, खर्चा होगा बहुत। तो गुरु जी ने कहा क्या खर्चा है? पंडित जी ने कहा कि 2.5 लाख रुपया खर्चा हो जाएगा। उस वक्त का 2.5 लाख रुपया 350 साल पहले। उन्होंने कहा महाराज गुरु जी ने कहा कि खजानची से देखो खजाने में कितना खजाना है। खजानची ने देखा, खजानची का हमारे 9 लाख रुपया है खजाने में। गुरु जी ने कहा 9 लाख रुपया है तो हो गया कि
कि पंडित जी सामग्री लिखो। सब हवन की सामग्री तैयार, सब तैयार हो गया। हाँ, कहाँ पे अब ये होगा? तो वहाँ पे आनंदपुर शहर से उधर ऊपर पहाड़ है एक, उसको कहते हैं नैना देवी का मंदिर है वहाँ पे। वो देवी का, नैना देवी का मंदिर है वहाँ पे, बहुत प्राचीन और बहुत शक्तिपीठ है। तो ये विचार हुआ कि वहाँ पे बैठ करके शक्ति की आराधना की जाएगी। तो सब सामग्री हवरी हो गया, हवन शुरू हो गया। गुरुजी जा करके वहाँ पे हवन शुरू हो गया। और काफ़ी दिन ये जो है गुरुजी वहाँ से, पहाड़ जो है महाराज वो कम से कम 7 मील है। तो 7 मील का मतलब आप 15 किलोमीटर आप लगा लीजिए, कम से कम 15 किलोमीटर गुरुजी घोड़े पे चढ़े ही चले जाते थे, घोड़े पे चढ़े ही आ जाते थे। और डेली जा करके हवन करके आ जाते थे। गुरुजी 4-4 घंटे, 5-5 घंटे एक वीर आसन पे बैठते थे। और पंडित जी थक जाते थे। पंडित जी कहते महाराज हम तो 5 घंटे नहीं बैठ सकते। तो गुरु जी कहते ठीक है, आप 3-3 घंटे का बैठक करिए। ऐसे करके साधना महीनों चली। त्यार कहते 6 महीने चली। फिर कहते हैं कि जब बैसाख के दिन आए, काफ़ी समय हो गया, गुरु जी कहने लगे पंडित शंकर प्रकट नहीं हुई। तो गुरु जी कहने लगा, वो पंडित जी कहने लगे कि महाराज अब होने वाली है। तो उसने कहा कि अच्छा। फिर कुछ समय बीतिया तो फिर जो है गुरु जी ने कहा कि महाराज प्रकट नहीं हुई। तो पंडित जी कहने लगे बस अब कुछ ही दिनों में हो जाएगी। ऐसे करते करते एक दिन गुरु जी ने कहा कि पंडित जब देखा कि शक्ति हो नहीं प्रकट रही, तब पंडित जी से कहा कि आप बतलाइए। तो कहने लगा महाराज कोई ये कोई बलि चाहती है, कोई बलि चाहती है। गुरु महाराज ने कहा कि अच्छा। तो महाराज फिर पंडित जी फिर आपकी बलि क्यों नहीं दे दी जाए? जब इतनी बात कही तो अब सही बात यह है कि पंडित जी तो कहने लगे महाराज मैं लघु शक्का होके आता हूँ। पंडित जी चल दिए। अब गुरु जी ने क्या किया है कि वो पंथ प्रकाश वाला लिखता है कि गुरु जी ने सारी सामग्री जो है डाल दी एकदम। सारी सामग्री डाल दी तो बहुत बड़ा प्रकाश हुआ, इतना बड़ा प्रकाश हुआ कि वो प्रकाश को वो होने से पहले जो है उस दिन टाइम क्या हुआ कि दोपहर में बिजलियां कड़कने लगी। दोपहर में बिजलियां कड़कने लगी, कोई बादल नहीं, बिजलियां कड़कड़ा रही है, आसमान पे सब गड़गड़ा हो रही है, पहाड़ सब कांप रहा है। ऐसा वातावरण हुआ जब गुरुजी ने फेंक दिया तो गुरुजी की आंखें जो है चंदे आ गई प्रकाश देख के। तो गुरुजी ने आंखें बंद मूंद ली। 1 मिनट तक गुरुजी ने आंखें मूंद ली। तो फिर क्या देखते हैं, आंखें खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि एक भवानी शेर के ऊपर सवार भवानी जो है हाथ में खड़ग तलवार लिए हुए तो सामने है, आकाश में उनके सामने है। तो वो उनके साथ लाकड़िया वीर है जिसने कशहरा पहना है। तो वो जो है कहने लगी है पुत्र तूने मुझे याद किया और मैं जो है कि ये ले, अपने हाथ से तलवार दी आदिशक्ति ने गुरुजी को। और वो लेकर के गुरुजी वहाँ से आशीर्वाद लेकर के, और जो लाकड़िया वीर था वो कहने लगा महाराज ये जो कशहरा है मेरा ये भी आपके पंथ में प्रचलित होना चाहिए, ये जब सत्य की निशानी है। तो ऐसे उस लाकड़िया वीर से कशहरा और गुरु वहाँ से ऐसे प्रकट हुई। तो वो कहने लगी कि जब तुम जाओगे यहाँ से अपना शरीर का के, तो उसके बाद 150 साल बाद तेरे खालसे का राज हो जाएगा। ऐसे आशीर्वाद दे के वो जो भवानी है तो अलोप हो गई। तो महाराज ऐसी शक्ति को उन्होंने प्रकट करके उसके बाद फिर 5 प्यारे साधते हैं गुरुजी। उसके बाद गुरुजी के चेहरे पे इतना जलाल हो गया कि किसी से आंखें ना मिलाई जाए। सिख कहने लगे कि शक्ति इनको ये सवार हो गई है, इनको तो दिमाग पे ये हो गया है। वो इतना शक्ति का प्रभाव है कि गुरु जी को वो उनको जो शक्ति का है जो है असर उनके ऊपर इतना हो गया, बहुत ही ज़्यादा वीर रस गुरु जी में भर गया। तो फिर गुरु जी ने 5 प्यारों की साधना की। तो इतनी जो बात थी, अभी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इतना ही जो है सब सुने, सब इसको सब्सक्राइब करें ताकि सब जाने कि गुरु जी ने कैसे शक्ति को उपासना की और कैसे वो दुष्ट दमन थे पिछले युगों में। तो इतनी बात ही आप जो है ये मेरी को भूल चूक हो तो क्षमा करना। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार, प्रणाम।